बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर रुबीना और आज आपको मैं जिस बीमारी के बारे में बताऊंगी वो बीमारी तो नहीं, लेकिन चोटों के बाद जो बीमारियां हो जाती हैं, ये मैं आपको ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो इसको आप मेरी शुरू से और आखिर तक ये वीडियो देखिएगा आप मेरी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि आप लोगों को मेरा अगर ये मेडिसिन पसंद आती हैं और इसको इस्तेमाल ज़रूर करें एक बार, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, अगर पसंद आती हैं तो आप लोग मेरी वीडियोस लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और फर्स्ट टाइम जो लोग देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उससे ये होगा कि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक और शेयर करने से किसी और को भी ये वीडियोस पहुंच जाएंगी और वो लोग भी आसानी के साथ ये दवाइयाँ मेडिसिन ख़रीद सकते हैं और अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। मैं आपको आज जिस मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ, ये मेडिसिन है, ये है आर्निका। अच्छा, इसकी पोटेंसी, अगर आप लोगों को जैसे चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद जिन बच्चों को चोट लगती है या जिन बड़ों को किसी को चोट लग जाती है, तो हमारी स्किन से अगर ब्लड नहीं निकलता तो वो ब्लड के वहीं पे क्लोट जम जाते हैं स्किन के अंदर, वो नसों में खून वहीं जम जाता है। ये इतनी बेस्ट और ये बहुत ही पुरानी हमारी ये दवाई है। इसको 500 बरस से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ये जर्मनी की बहुत बेस्ट और अच्छी दवाई है। हर जगह इसको आर्निका को ही इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले इसके ये पौधों से इस्तेमाल की जाती थी, उसके बाद इसका स्टेक्स बन के ये दवाई में आ गई है। तो ये होम्यो वालों ने इसको दवाई में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही बेस्ट और सबसे अच्छी चोटों की हमारी ये होम्यो की दवाई है। अगर किसी के चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद वहाँ से ब्लड नहीं निकलता और उधर धब्बे पड़ जाते हैं, काले निशान पड़ जाते हैं, तो और स्वेलिंग हो जाती है, तो उसी वक्त आप लोग 30 में 2 ड्रॉप्स, ये अगर बच्चों को लगती है तो फौरी तौर पे आप 1 ड्रॉप्स दे दें, और अगर किसी बड़े को लगती है तो फौरी तौर पे 2 ड्रॉप्स उनको पिला दें। और 2 ड्रॉप्स पिलाने के बाद अगर खून उस जगह से नहीं निकला और धब्बे पड़ गए, तो उस जगह पे ब्लैक निशान पड़ गया है या स्वेलिंग हो गई है, तो ये आप इसके क्यू के, इसकी मैं पोटेंसी जो आपको बताती हूँ वो ज़रूर मैं लिख भी देती हूँ, और आप लोग याद रखा कीजिए कि क्यू के 2 ड्रॉप्स आप उस जगह पे डालेंगे अगर, तो वहाँ से निशान भी ख़त्म हो जाएंगे ब्लैक, और खून की रवानी सही हो जाएगी, स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। ये अगर ऑपरेशन के बाद, जिन लोगों का ऑपरेशन होता है उसके बाद जिस्म के किसी भी हिस्से से अगर खून नहीं रुक रहा, ऑपरेशन किसी चीज़ का भी ऑपरेशन करवाते हैं उसके बाद अगर ब्लड नहीं रुकता, तो आप लोग ये उस 30 में 2 ड्रॉप्स 1-1 घंटे बाद दें। इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पे उससे ब्लड भी रुक जाएगा और आपको इससे तकलीफ़ भी आराम हो जाएगी। दर्द होता है ऑपरेशन के बाद, जो जिन लोगों को सीज़र ऑपरेशन सीज़र से होता है, बच्चे होते हैं, डिलीवरी केसेस होते हैं, उसके बाद भी अगर आप ये 200 में 2 ड्रॉप्स दे देंगे तो उससे उनका दर्द भी आराम हो जाएगा, और ब्लडिंग जो बहुत ज़्यादा उनको इस तरह की होती है कि तकलीफ़ दे मराइल से गुजरते हैं ऑपरेशन के बाद, तो वो भी सेट हो जाएगा। ये आर्निका बहुत ही बेस्ट और अच्छी दवाई है हमारी। इससे ये आँखों का दर्द, जो आँखों में दर्द होता है, आँखों में सोजिश हो जाती है, कुछ लोगों के आँखों से ब्लड भी निकलता है, जब आँखों में तकलीफ़ ज़्यादा होती है तो आँखों से ब्लड आता है, तो आर्निका के ये 2 ड्रॉप्स आप 200 के 2 ड्रॉप्स एक टाइम दें। इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना देने से 2-3 टाइम में ही सही हो जाता है। ये दांत निकलवाने के बाद तकलीफ़ हो जाती है, जिन लोगों के दांत निकलवा के आते हैं और उसके बाद दर्द नहीं जाता या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, डॉक्टर कहते हैं आप आइसक्रीम खाएं। अब सर्दियों में तो आप आइसक्रीम खा नहीं सकते, ठंडक में इतनी ज़्यादा उससे नमूनिया और बीमारियां बढ़ती हैं। आप ये आर्निका के 200 के 2 ड्रॉप्स फौरी तौर पे पिला दें, तो इंशाअल्लाह ताला दांत निकलवाने के बाद भी इसका जो तकलीफ़ होती है वो भी आराम हो जाएगी और खून भी नहीं होगा। पीरियड्स के दिनों में जिन बच्चियों के पीरियड्स होते हैं और उसमें तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, ये मैं इतने ज़्यादा मरीज़ों को दे चुकी हूँ और ये इतनी आजमाई हुई दवाई है आर्निका कि आप जिस मरीज़ को भी देंगे इंशाअल्लाह ताला इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। या आप घर में ला के रखें, इसकी आर्निका की ट्यूब आती है,
जो आप आर्निका की ऑइंटमेंट कहते हैं उसे, वो आप कह के होम्योपैथिक स्टोर से ले लीजिए। अगर किसी जगह चोट लगी है और सूजन आ गई है, दर्द होता है, तो वो आर्निका ऑइंटमेंट भी आप इस्तेमाल कीजिए, उससे बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। और इस दवा का ज़्यादा इस्तेमाल, जो भी चोटें होती हैं, किसी भी किस्म की चोट लग गई है, सर्दी में चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम लोग, हमारे घर के अंदर ये हमेशा रखी हुई होती है दवाई। मैं मरीज़ों को चोट में सिर्फ यही दवाई पहले देती हूँ, और अगर कहीं से कट जाता है या खून निकल आता है तो उसके लिए कैलेंडोला लोशन होता है, वो एक अलग मैं आपको वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी। लेकिन अभी आप लोग ये आर्निका अपने घर में ज़रूर रखा करें। बच्चों का घर हो, बड़ों का घर हो, बूढ़ों की चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनसे चला नहीं जाता, फिर वो हर तरह के तेल, क्रीमें, हर तरह की इस्तेमाल करते हैं। ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे, छोटे बच्चे के कान में दर्द हो रहा है या और भी कहीं पे भी दर्द है, दर्द के लिए सबसे बेस्ट ये आर्निका है। 30 में इस्तेमाल करें आप, 1 ड्रॉप्स छोटों को दें, बड़ों को आप 2 ड्रॉप्स दें। और अगर ऑपरेशन के बाद किसी को देना है तो 200 में आप 2 ड्रॉप्स देंगे। ये क्यू में जो क्यू होता है, ये मैं क्यू पोटेंसी, ये जो क्यू लिखा हुआ है, ये पोटेंसी जब दी जाती है जब अगर किसी के चोट लगी हुई और उस पर ब्लैक निशान पड़ गया, क्योंकि खून वहाँ से जम जाता है, तो या आप उसके 2-3 ड्रॉप्स उस पर डाल दें तो वो फौरी तौर पे उसको रिलीफ भी मिलेगा और वहाँ से उसके धब्बे भी आराम होना शुरू हो जाएंगे। ये हर तरह के, अब इस वक्त जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में खांसी होती है, खांसी के बाद इतनी शदीद सीने में दर्द होता है, उसके लिए अगर आप ये 30 के अंदर 2-2 ड्रॉप्स देना शुरू करेंगे। बच्चों को 1 ड्रॉप्स दीजिए, बच्चे न्यूबॉर्न को नहीं कह रही मैं, बड़े बच्चों को, 1 साल से ऊपर के बच्चों को 1 ड्रॉप्स देंगे तो सीने का दर्द, खांसी आराम हो जाती है इससे। और अगर बड़े हैं तो उनको 2 ड्रॉप्स आप ज़बान पर भी, इसको ऐसे ही यूं ही भी ले सकते हैं ज़बान पे, और पानी में मिला के भी ले सकते हैं। ये आप एक नीम गर्म पानी, एक इतना सा 1 चमचे में लेके उसको 2 ड्रॉप्स डाल के वो भी ले सकते हैं। छोटों के लिए 1 सही है और बड़ों के लिए 2। दिमाग में की चोटें होती हैं, कई सर पे लग जाती है, छोटे बच्चे हैं, साइकिलें चलाते हैं, सर पे लग जाती है अगर, तो सर पे लगने के बाद भी बहुत तकलीफ़ होती है। फौरी तौर पे आप ये, जब तक आप उनको हॉस्पिटल लेके जाएं, हॉस्पिटल में दिखाएं, उससे पहले आप ये आर्निका घर में रखें, 1 ड्रॉप्स बच्चे को दे दें फौरी तौर पे, तो इंशाल्लाह ताला वो दिमाग में कहीं खून भी नहीं जमेगा और दिमाग की चोट फौरी तौर पे आराम हो जाएगी। ये आर्निका बेस्ट होम्यो की दवाई है। इसको आप कम, ये ना जाने कि ये बहुत 1 ड्रॉप्स दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, ये 1 ड्रॉप्स ही आपके लिए बहुत होगा कि फौरी तौर पे आपके बच्चे को, बड़ों को ये रिलीफ मिल जाएगा। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा इंजरी है, कुछ है, तो वो आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एड के तौर पे आप ये फौरी तौर पे आप दे सकते हैं। आर्निका ट्यूब भी ला के रखें घर में, और आर्निका ये ड्रॉप्स भी आप बच्चों को, बड़ों को पिलाएं, बहुत बेस्ट है। जोड़ों में तकलीफ़ होने लगती है, चोट लगने से तकलीफ़ हो जाती है, किसी हड्डी में दर्द हो जाता है, उस वक्त तो पता नहीं चलता, थोड़ी देर बाद उसमें दर्द में इजाफा हो जाता है। तो आप जैसे ही चोट लगे वैसे ही इसके आर्निका के 30 के 2 ड्रॉप्स फौरी तौर पे पिला दें। चोट वाली जगह सुन हो जाती है, चोट वाली जगह पर सुइयाँ सी चुभने लगती हैं, ये बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव मैं आपको दवाई बता रही हूँ। इसका इस्तेमाल आप रखें, इसको घर में रखें लाके, ये बहुत अच्छी और फर्स्ट एड दवाई है ये। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, होम्योपैथिक स्टोर से जाके लेके आनी है। ये मेरे पास तो बड़ी मेडिकल पैक है, इसकी छोटी शीशी आती है, ये बड़ा मेडिकल पैक मैं क्लिनिक में चलाती हूँ मरीज़ों के लिए। और ये देखें, अब आप, ये इतनी सी रह गई है, ये मैं बहुत ज़्यादा ये यूज़ करवाती हूँ चोटों के लिए और दर्द के लिए। ये बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव मैंने दवाई बताई है। अगर किसी को, बच्चे को या बड़े को चोट लगने की वजह से बुखार भी हो जाता है, बुखार होने के बाद आप ये 30 में 2-2 ड्रॉप्स देंगे तो वो चोट लगने का बुखार भी इससे फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा। किसी भी तरह की चोट की बीमारी से, जो बीमारियां होती हैं, वो आप आर्निका देंगे, आप लोग सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें, उसके बाद आप लोगों को खुद मालूम हो जाएगा कि ये कितनी बेस्ट दवाई है होम्यो की।
आप लोग मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है तो आप लोग, मेरा फ़ोन नंबर होता है, उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और भी कोई आपको बीमारी के बारे में पूछना है वो भी आप मालूम कर सकते हैं। ये मैंने आपको अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लिखवा देती हूँ मैं, तो वो आप इससे मालूम कर सकते हैं। और किसी को मेरे क्लिनिक आना है तो उसका एड्रेस भी आप मालूम कर सकते हैं, वो मैं आपको फ़ोन नंबर पे बता दूँगी। मेरा क्लिनिक गुलशन में ही है। अल्लाह हाफिज़।